हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में कहीं तो तेरे सीने में सही, आग हो लेकिन कहीं ये आग जलनी चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए। आदरणीय सभासद महोदय, निर्णायक मंडल एवं अदम्य साहस रखने वाली युवा शक्ति, मैं अनूप कुमार पांडे वोकल फॉर लोकल भारत को नई आर्थिक शक्ति बनाने हेतु स्वर्णिम कदम है पर अपने विचार रखना चाहूंगा। क्या आवश्यकता है हमें वोकल फॉर लोकल की? जब 130 करोड़ अदम्य साहस रखने वाले इस आर्यावर्त के धराधाम को विश्व अपने गीदड़ भभकियों से भयभीत करने का प्रयास करेगा तो आवश्यक है हमें वोकल फॉर लोकल की। जब कोरोना रूपी संकटकालीन महामारी में विश्व संसाधनों के सहयोग के नाम पर भारतीय अस्मिता पर विश्वासघात का खंजर घोंपेगा तो आवश्यक है हमें वोकल फॉर लोकल की। जब वैश्विक औद्योगिकता के नाम पर विश्व के अहंकारी राष्ट्र भारतीय अस्मिता को पराधीनता की बेड़ियों में बांधने का प्रयास करेंगे तो आवश्यक है हमें वोकल फॉर लोकल की। महोदय, इतिहास साक्षी है कि पराधीन मन मस्तिष्क कभी भी अजेय राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता। इसलिए आवश्यक है एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत की। और इसी लक्ष्य को भेदने के लिए माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वोकल फॉर लोकल रूपी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया। चाणक्य मत है कि यह राष्ट्र तो आर्थिक रूप से सबल व सक्षम तब होगा जब यह राष्ट्र अपने जीवन मूल्यों व परंपराओं का निर्वहन करने में सफल व सक्षम होगा। और यह राष्ट्र तो अपने जीवन मूल्यों व परंपराओं का निर्वहन करने में सफल व सक्षम तब होगा जब यह राष्ट्र राष्ट्रवादी भावनाओं से ओतप्रोत होकर स्वदेशीता के सिद्धांतों को अपनाएगा एवं इसकी प्रासंगिकता को अंगीकार करेगा। हमें समझने की आवश्यकता है कि जो माए बचपन में शिशुओं को सरसों का तेल लगाकर स्फूर्ति प्रदान करती थी, वो वर्तमान बाजारवाद का बॉडी लोशन नहीं कर सकता। स्थानीय उत्पादकताओं के माध्यम से ही हम इस भीषण संकटकालीन परिस्थितियों से निकल पाए हैं, तो आवश्यकता है इस अवस्था को अवसर में तब्दील करने की। स्थानीय उत्पादकताओं के माध्यम से इस राष्ट्र को कहीं ना कहीं आर्थिक शक्ति प्रदान करने की। हमें कहीं ना कहीं सेवा क्षेत्रों से ऊपर उठकर उत्पादन क्षेत्रों में भी आगे बढ़ना पड़ेगा। विनिर्माण उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, हस्तकरघा उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योगों को भी प्राथमिकता देना होगा। दुनिया का सबसे बड़ा बाजार कहा जाने वाला ये राष्ट्र दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक व दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र बनाना होगा। किसी चांद रूपी राष्ट्र पर बेरोजगारी एक काले धब्बे के समान होती है, किंतु यह व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं युवाओं में रोजगार को जन्म देगी। आवश्यकता है तो हमें धर्म, जाति, भाषा, लिंग व क्षेत्रवाद जैसी संकुचित अवधारणाओं से ऊपर उठकर राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने की, गांव से गांव को जोड़ने की, शहर से शहर को जोड़ने की, गांव को शहर से सहयोग करने की, शहर को गांव से सहयोग करने की। हम 130 करोड़ भारतीयों को संकल्प लेना होगा कि महात्मा गांधी ने जिन मूल मंत्रों के माध्यम से विदेशी ताकतों को ईंट से ईंट बजाया था, उस मूल मंत्रों अर्थात स्वदेशीता के सिद्धांतों को तीनों रूपों में अर्थात कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्था तु सर्वदा, कर्मों से, मन से, वचन से, तीनों रूपों में अपनाना होगा। कदम से कदम मिलाकर चलना होगा और आपसी सहयोगों के माध्यम से इस राष्ट्र में एक महाक्रांतिकारी स्वदेशी आंदोलन को जन्म देना होगा। तभी यह राष्ट्र आर्थिक रूप से निर्भर हो सकता है। अंततोगत्वा मैं यही कहना चाहूंगा कि वोकल फॉर लोकल भारत को नई आर्थिक शक्ति प्रदान करने हेतु स्वर्णिम कदम है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। माननीय श्री प्रधान एक नए युग के चाणक्य ने वोकल फॉर लोकल का बिगुल बजाया है, तो आवश्यकता है हम युवाओं को चंद्रगुप्त मौर्य बनकर विश्व के अहंकारी सिकंदरों को अपने पौरुषता का परिचय देने की। शास्त्र कहता है न अभिषेको न संस्कार सिंहस्य क्रियते वने विक्रमार्जितस्त्वस्य स्वमेव मृगेंद्रता, अर्थात जंगल का राजा बनने के लिए सिंह को किसी राज्याभिषेक संस्कार व चुनाव की आवश्यकता नहीं होती, वे अपने पौरुषता के माध्यम से ही जंगल का राजा बनता है। इसी पौरुषता, इसी अदम्य साहसों के माध्यम से इस विश्व रूपी जंगल में इस राष्ट्र को विश्व गुरु की परिकाष्ठा और एक आर्थिक शक्ति के रूप में विद्यमान करना होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।